सबसे बेहतर तरीका होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सवाल को गौर से समझेंगे। कह रहा है एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। जब कभी ये ना बताए कि इनका मुंह कहाँ है तो मुंह उत्तर की ओर माना जाता है, अर्थात ऊपर। जब उत्तर की ओर मुंह होता है तो राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से होते हैं गुड्डा। हमारा राइट इसका राइट और हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है कि नीता मंजू के, सवाल ने बोला है कि नीता मंजू के बाईं ओर, क्या बोला, नीता मंजू के बाईं ओर। अगर ये मंजू है तो मंजू के बाईं ओर किसका नाम होगा, नीता का। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है। जब कभी भी तथा शब्द का प्रयोग होगा तो ये तथा शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, लेकिन किंतु परंतु तथा एवं और सब पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, जो की जबकि बाद वाले के लिए। कह रहा है नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है, तो नवीन के दाईं ओर कौन है, नीता। नवीन के दाईं ओर नीता है तो यहां पर नवीन को लिख दो, नवीन के दाईं ओर नीता हो गई। कह रहा है ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर है। नवीन के बाईं ओर कौन आएगा, तथा फिर से कौन, पहला वाला, अर्थात ऋषभ नवीन के बाईं ओर आया। तो मैंने यहां पर किसे लिख दिया, ऋषभ को नवीन के बाईं ओर। और क्या बोला था, ऋषभ कविता के दाईं ओर है। तो यहां पर कौन आ गया, कविता, और कविता के दाईं ओर कौन आ गया, ऋषभ। क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने प्यारे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका सीक्वेंस बिल्कुल यही है, कविता, ऋषभ, नवीन, नीता और मंजू। क्या बोलेंगे, कविता, ऋषभ, नवीन, नीता और मंजू। नवीन कहाँ बैठा है, पता चल रहा होगा मध्य में बैठा है। क्वेश्चन ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग लेनी है अब हमें बचे हुए समय में। चीजें इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि समझ में भी सब कुछ आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा, और आप लोग इस बात को भी समझेंगे कि हम पेपर में कैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ध्यान से समझेंगे, यानी अब केवल पेपर को फोकस करना है, केवल पेपर को। ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर। S बैठा है T और Q के बीच में। बेटा एक बात ध्यान रखियो, जब कभी भी बीच की बात हो तो वहां से क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन हमेशा दाएं और बाएं से ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दाएं और बाएं से। कह रहा है कि Q है R के निकटतम बाईं ओर, Q R के बाईं ओर है भाई। ठीक है, तो यूं बताओ, अगर ये R है तो Q R के बाईं ओर है, तो R का बायां इधर कोई तो होगा, Q R के बाईं ओर हो जाएगा। सवाल ने यहां पर एक बात बोली थी कि S बैठा है T और Q के बीच में, तो S बैठा है T और Q के बीच में, तो S को यहां बिठा दो, T को यहां, तो S T और Q के बीच में ही तो हो गया। और यहां पर कह रहा है कि P है T के निकटतम बाईं ओर, तो T का बायां इधर कौन आ जाएगा, P। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बोल दो क्या बात समझ में आई। मेरे सभी प्यारे गुड्डा एक बार थम्स अप जरूर करते चलना, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि तुम्हें समझ आ रहा है। सवाल कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, कह रहा है कि, है ना, बीच में कौन बैठा है, बीच में S बैठा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, PTSQR विल बी सही सीरीज है, यानी आपने भी यही सीक्वेंस बनाया होगा। बोलो हाँ या ना। सारा खेल लेफ्ट और राइट का है। अगर उत्तर की ओर है तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट, हमारा राइट इसका राइट। दक्षिण की ओर है तो हमारा लेफ्ट इसका राइट, हमारा राइट इसका लेफ्ट। दक्षिण की ओर राइट और लेफ्ट हमारे और इसके बदल जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट आओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सही सीक्वेंस लगा के बताओ क्या कह रहा है। प्यारे बच्चे सवाल क्या कह रहा है, गौर से समझो। सवाल कह रहा है संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों में उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। ये TMHREO एक बिखरा हुआ शब्द है, इसका एक सार्थक शब्द बना दो, क्या बन सकता है। ध्यान से समझना। सबसे पहले बोलो मदर में, मदर बन रहा ही है ना, चेक कर लो, मदर ही तो बन रहा है। सभी लोगों ने बता भी दिया कि भैया मदर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले M आ जाएगा, उसके बाद O यानी कि 0, फिर T यानी कि 5,
फिर H यानी कि 3, फिर E यानी 1 और R मतलब 2। 40 53 बार है, 40 53 बार है। डी सही जवाब है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। आओ अगले सवाल पे आओ, बताओ जल्दी से इसका क्या होगा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है कि दवाओं का पर्चा लिखा जाना, पेट में दर्द महसूस होना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर द्वारा रोग का निर्णय करना, दवा को बताए गए समय के अनुसार लेना, दर्द से राहत मिलना। क्या बना सकते हो इसका सही सीक्वेंस, जल्दी बोलो। सही सीक्वेंस क्या बना सकते हो, बोलो ना यार जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं सबसे पहले पेट में दर्द महसूस होगा, है ना। तो 2 नंबर पहले क्या हो गया, पेट में दर्द, इसे अपने ऊपर प्रैक्टिकली समझ सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद पेट में जैसे ही दर्द होगा तो आप डॉक्टर से मिलेंगे, है ना। 3 नंबर हो जाएगा, जैसे ही आप डॉक्टर से मिलेंगे। 2 के बाद 3 ही आ रहा है हर एक में, सही है। तो प्यारे साथी जैसे ही डॉक्टर से मिलेंगे तो उसके बाद डॉक्टर आपके रोग का निर्णय लेगा कि आपकी दिक्कत क्या है ना। डॉक्टर ही तो देखेगा क्या दिक्कत है, और देखने के बाद क्या करेगा, दवाओं का पर्चा लिख देगा कि भैया ये दवा ले लो जाके, ठीक है। और उसके बाद दवा को बताए गए समय के अनुसार आप लेंगे। पता चले सुबह की शाम को ले रहे हैं, शाम की रात को ले रहे हैं तो ठीक नहीं होगे, ठीक है। और दर्द से राहत मिलना 6 बाद में आएगा। 23 41 56 सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वाह सबका आंसर करेक्ट, गजब, बहुत सुंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ तो अगले सवाल पे। गिनना इसे एक बार गिन के देखो क्या क्या सही सीक्वेंस बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाते हैं जो बोर्ड पे लिख रहा है, परेशान नहीं हो जाना। यूं कह रहा है निम्नलिखित संख्या में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद सम है। पहले सम और विषम लास्ट की बातों को छोड़ दो, पहले यूं देख लो कि 4 कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले 4 पे आ जाओ, कैसे वो बाद में देखूंगा। 4 4 4 देखते रहना, कोई 4 छूट ना जाए, भूल चूक लेनी देनी है। 4 बस, और कोई 4 नहीं है। कह रहा है जिनके बाद सम संख्या है, बताओ बाद में सम संख्या है। ये 5 तो सम संख्या नहीं है, ये 3 तो सम संख्या नहीं है, ये 8 सम संख्या है, ये 6 है, 4 के बाद ये 7 नहीं है, 4 के बाद 2 है, ठीक है। बाद में सम संख्या और तुरंत पहले विषम संख्या होनी चाहिए। तुरंत पहले क्या बोलेंगे, विषम संख्या होनी चाहिए। सर मुझे ये बताओ इस 2 से पहले क्या विषम संख्या है, नहीं ये तो 4 कट गए, खैर ये 4 कट गए। इससे पहले विषम संख्या है 5, बिल्कुल है ये चलेगा। इससे पहले विषम संख्या चलेगा, इससे पहले विषम है चलेगा। 3 ऐसे 4 हैं भाई, 3 ऐसे 4 हैं जिनके बाद में सम है और पहले विषम है। सी ऑप्शन पर 3 ही लिखा हुआ है। बोलो ऐसा क्वेश्चन अगला दूंगा, कर दोगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब 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 भाई, बहुत शानदार आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ एक बार, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन किस चीज का है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बोलो जल्दी से क्या होगा। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कभी भी सवाल आपसे सीरीज का ना हो रहा हो, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं 90% सीरीज के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप लोग केवल डिफरेंस के आधार पर आंसर कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंस के आधार पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 5 की बात करूं तो 3 हो गया अंतर, 5 और 11 का 6, 11 और 22 का 11, 22 और 40 का 18, 40 और 67 का 27, 67 और 105 का 15 में से 7 गए 8 और 9 में से 6 गए 3, अर्थात 38 का अंतर है। अब यहाँ देखो 3 और 6 का कितना है भैया, जब डिफरेंस से काम ना चले तो डबल डिफरेंस पर चले जाते हैं। 3 और 6 का 3 का है, 6 और 11 का 5 का, 11 18 7, 18 25, 18 और 27 सॉरी 9, और 27 और 38 11। अगला अंतर बोल दो, 3 5 7 9 11 के बाद 13,
38 और 10 48 और 3 51 का अंतर आएगा। 105 में 51 जोड़ोगे ना, 105 में 51 जोड़ोगे तो 156 आएगा भाई, 156 भाई वाह, 156। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शिवम, अजीत, आशीष, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सचिन, शुभम, बहुत ही गजब। नेक्स्ट आओ, आज का अगला सवाल। जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है, बेटा तुमने पुरानी फिल्म देखी है, पुरानी फिल्म पुरानी फिल्म में तुमने देखी है, हीरोइन बालन में बहुत बड़े बड़े से फूल से लगा के घूमती रहती है ना, गजरा, है ना, गजरा बोलते हैं उसे, सफेद फूल सा। तो प्यारे साथी है क्या, जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से, फूलों से मिला के गजरा बनता है, तो ये कह रहा है कि जो मड़का है उसका संबंध किससे हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार फूल से बनता है गजरा, उसी प्रकार मड़का से बनता है हार। क्या बोलेंगे, मड़का से बनता है हार। बहुत सारे इतने तगड़े खिलाड़ी हैं, मड़का से मड़ी बना रहे हैं, मड़का से मड़ी बना रहे हैं, मड़का से मड़ी नहीं, मड़का से क्या बोलेंगे, हार जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, मड़का से हार जवाब हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। कमेंट रोक लो एक बार। संदीप सर आपने खाकी बैच में रीजनिंग पढ़ाई थी, बहुत बढ़िया, कमेंट रोक ले भाई, है ना। और ये कह रहा है कैलेंडर रिपीट के लिए +28 लीप ईयर +11 -5 करते थे, 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आंसर 1897 का आंसर, 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो ये कह रहे हैं कि 1903 दिया भाई, ऑप्शन में था वो, एक बार ऑप्शन भी तो देखना होता है। 1896 लीप वर्ष है, जैसे ही 1896 लीप वर्ष है तो फिर कमेंट रोक लेना भाई। अरे यार इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। हाँ भाई, तो 1897 आया है लीप वर्ष के बाद, ठीक है मेरे भाई, लीप वर्ष के बाद आया है। अब ऑप्शन पर भी तो डिपेंड करता है, एक बार क्वेश्चन भेज देना एक बार क्वेश्चन भेज देना, मैं उसी आधार पर फिर से दोबारा से डिस्कस करके समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। निशांत बाल किया नाम है इनका, ठीक है, क्वेश्चन भेज देना भाई। आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो क्या आंसर हो जाएगा, बता दो जल्दी से। सभी प्यारे साथी गौर से सुनो, कह रहा है कि जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, बैंक में क्या होता है, धन आता है धन जाता है, धन का आवागमन ही तो होता है ना बैंक में। सवाल ये कह रहा है उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है, परिवहन क्या होता है, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्यारे साथी हमें पता है जिस प्रकार बैंक में धन का आवागमन होता है, परिवहन में किसका आवागमन होता है, क्या सड़क का, ना आवागमन, ना ट्रैफिक, ना गति, ना माल का होता है ना, माल का आवागमन होता है। सड़क बता रहे हैं, सड़क नहीं होगा, सड़क का मतलब पता है क्या है, सड़क तो पे तो परिवहन चलता है। मुझे ये बताओ क्या बैंक धन के ऊपर चलता है, क्या बैंक धन के ऊपर चलता है, बैंक जमीन पर बना है लेकिन बैंक में धन का ही लेन देन होता है, ऐसे समझना है क्वेश्चन को। बैंक में धन का लेन देन होगा, बैंक में धन आता है जाता है, यानी किस चीज को आना जाना होता है, धन का, है ना। तो प्यारे बच्चे परिवहन में माल की ढुलाई होती है, बात आ गई समझ में, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आना अगले सवाल पे एक बार जल्दी से। बोलो भाई जल्दी से, आओ क्वेश्चन पे, सवाल को पढ़ो एक बार ध्यान से। सवाल कर रहे हैं विषम शब्द की पहचान करनी है, लंगड़ाना, थरथराना, कटाक्ष और हकलाना। प्यारे बच्चे अगर मैं कटाक्ष को हटा दूं तो कटाक्ष के अलावा सारी कंडीशन शारीरिक विकार हैं। शारीरिक विकार कैसे, जैसे लंगड़ाना, कोई व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है वो एक शारीरिक विकार है। कोई व्यक्ति थरथरा रहा है यानी कांपा सा हो रहा है तो वो शारीरिक विकार है, कांपना, है ना। जब आप मेडिकल में जाओगे ना तो आपके हाथ भी ऐसे सीधे करके ऐसे रखवाए जाते हैं और चेक करता है, जैसे बहुत सारे बच्चों के हाथ नहीं कांपते ऐसे, वो मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है, ठीक है।
तो हालांकि किसी किसी भर्ती में उसे नहीं देखता, किसी किसी में देख लेता है। और यहाँ पे हकलाना भी तुम जानते हो शारीरिक विकार है। कोई आदमी हकला रहा है ऐसे करके जो व्यक्ति बोल रहा है, मैं ऐसे मत समझना ऐसे कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से ये शारीरिक विकार ही होता है। तो प्यारे बच्चे, ये जो कटाक्ष करना है गुड्डा, ये कटाक्ष करना केवल और केवल एक टिप्पणी होती है। ये बेटा हंसने का मुद्दा नहीं है। ये जो मैं बोल रहा था ऐसे आप लोग ऐसे समझो, कभी किसी के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं केवल तुम्हें समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूं, लेकिन आप हंसो मत इस चीज पर, क्योंकि परेशानी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो जितने भी प्यारे बहन भाई अगर मान के चलो ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत है, तो वो सब हमारे ही बहन भाई ना। तो हमें ऐसे किसी के ऊपर टिप्पणी मतलब किसी के ऊपर ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सब अपने भाई बहन है। मेरा उद्देश्य केवल समझाना है, समझाने के लिए ये चीजें बोलना जरूरी होता है, बाकी हमें किसी का हंसी मजाक नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है कटाक्ष, कटाक्ष एक टिप्पणी होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप तुरंत कह दो वहां से बैठ के कि ये क्या पढ़ा रहे, ये तो अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे, ये एक टिप्पणी होती है जिसे हम लोग यहाँ पर कटाक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कर रहे हैं विषम का संबंध विपथन, तनुकरण, वितरण और विसरण। प्यारे साथी, ये जो चारों शब्द है ना, इनमें से जो विपथन है, जो वितरण है और जो विसरण है, इन सब का मतलब होता है चीजों को फैला देना, चीजों को फैला देना यानी बखेर देना। लेकिन जो ये शब्द है ना तनुकरण, इसका अर्थ होता है चीजों को एकत्रित कर लेना, चीजों को इकट्ठा करके रखना। क्या बोलेंगे? तनुकरण सही जवाब हो जाएगा। बाकी सबका अर्थ क्या बताया? चीजों को फैला देना। तनुकरण का अर्थ बताया चीजों को एकत्रित करके रखना। ठीक है गुड्डा, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है कथन, कथन क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है आजकल बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। जैसे मम्मी पापा देख रहे हैं ना टीवी, यहाँ मैं घर घर खेली है ना, सास बहू फलानी ढिकानी मोए मोए। तो ये कह रहा है जो बड़ों के लिए समस्या बनी हुई है। ये कह रहा है कि आजकल बच्चे शाम को पढ़ते नहीं है, टीवी में जाके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। ये समस्या बनी है। पहली कार्यवाही कहती है, पहली कार्यवाही माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी को बंद रखें। ठीक है। दूसरा कह रहा है जो बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने की जिद करें उन्हें मारना चाहिए। अरे अरे मारना सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, मेरी एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कथन कार्यवाही का सवाल हो इस स्टेप को लिख लो बेटा। कठोर कार्यवाही सही नहीं होती है। कठोर कार्यवाही कुछ स्पेशल केस में ही ठीक होती है, जैसे किसी के सम्मान की बात हो, किसी के विश्वास की बात हो, किसी की जान बचाने की बात हो। ठीक है। तो प्यारे बच्चे सही कौन सा होगा? पहला। भाई माता पिता भी तो उस टाइम टीवी बंद रख सकते हैं, ऐसे थोड़े ये बच्चे को लपेट दिया। कभी कभी अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ हम टीवी नहीं देखेंगे इस टाइम बच्चे को। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आ गई समझ में? गजब। नेक्स्ट आओ अगले पे, अगला सवाल आ जाओ। जब वर्षा होती है तो प्राय एक्स बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर बोला है, सवाल ने बोला है कि जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता। एक्स किसी व्यक्ति का नाम है। कह रहा है भाई एक्स बाहर नहीं जाता जब वर्षा होती है, पहला है। फिर आगे इसने ये भी बोला है कि एक्स बाहर गया है, एक्स बाहर गया है। तो पहला कह रहा है वर्षा नहीं हो रही है। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? क्या वर्षा नहीं हो रही है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा क्यों नहीं हो रही है जी? क्योंकि एक्स बाहर गया है। और यहां लिख रहा है जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता, और एक्स बाहर गया है तो इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है। समझ में आ रही है कहानी? आगे कह रहा है एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है ना।
मैं ये नहीं कह सकता। कोई जरूरी थोड़ी कि आदमी आवश्यक कार्य निपटा नहीं जाएगा। हो सकता है किसी के साथ मीटिंग फिक्स हो सकता है किसी से मिलके आना हो सकता है कि वैसे ही घूमने चला गया हो। प्यारे गुड्डा, तो दूसरे के बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो सही है या नहीं है। जवाब होगा वर्षा नहीं हो रही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बोलेंगे हाँ या ना। आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो। बोलो आज प्रैक्टिस सेट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें बिल्कुल ऐसे चल रही जैसे चल रहा हो यूपी पुलिस का मेन पेपर। बोल दो जल्दी से सभी प्यारे गुड्डा। ध्यान से समझेंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। नीचे दिए गए पासे में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है? स्टैंडर्ड डाइस पूछा है, कौन सा मानक पासा है? आप लोग मुझे ये बताओ, जो मानक पासा होता है, मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है? सर साधारण पासे की किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग बोल दो 7 होता है। जैसे यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या है? 7 बन रहा है, तो ये साधारण पासा है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 बोलेंगे 7 बन रहा है, तो ये साधारण पासा है। यहाँ पर 5 और 2 7, तो ये साधारण पासा है। साधारण पासे में निश्चित रूप से ध्यान रखना किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। तो जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ये मानक पासा होगा। 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8। भाई 7 कहीं नहीं बन रहा, तो जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मानक पासा होगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा मानक पासा नहीं हो सकता। क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मानक पासा नहीं हो सकता। प्यारे साथी गौर से सुनना, कौन मानक पासा नहीं हो सकता? इसका मतलब दो बातें हैं भाई। डाइस के दो ही तो प्रकार हैं, साधारण पासा और मानक पासा। या तो मानक पासा होगा, और ये कह रहा है मानक पासा नहीं हो सकता। इसका मतलब अब की बार कैसा चाहिए? साधारण। साधारण का मतलब ऐसा पासा लाओ जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 बन रहा हो। सर ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, 3 और 4 7 बिल्कुल करेक्ट है। पहले दूसरे तीसरे में आप कोई भी दो स्थिति जोड़ के 7 नहीं बना सकते। 7 बना दो तुम, अगर बना सकते हो तो। नहीं बना सकते ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी बताओ। सतह 6 के विपरीत सतह ज्ञात करें। 6 नंबर के अपोजिट पूछ रहा है, कौन सा होगा? 4 डाइस की स्थितियां दे रहा है, 6 के पास दिख रहा है। मैं कह रहा हूं उभयनिष्ठ नियम मिल जाए तो सबसे बेहतर है। उभयनिष्ठ नियम क्या होता है वो समझो। जैसे 4 डाइस हैं तो यहां पर ऐसे देखो कि 6 के पास 6, अगर यही तो है 6 के पास क्या क्या दिख रहा है? 4 और 2 दिख रहा है। भाई डाइस का उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि इन चारों स्थितियों में से कोई सी भी अब 2 स्थिति ऐसी मिल जाए जिनमें 6 के साथ 4 और 2 दिखाई दे रहा हो। तो 4 और 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है 4 और 2। उभयनिष्ठ का नियम कहता है जब 2 स्थितियां ऐसी हों जिनमें प्यारे बच्चे 2 नंबर कॉमन हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से कट जाते हैं और शेष बचा हुआ अपोजिट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4 2 से 4 2 को काट दिया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया। देन वी कैन से 6 एंड 1 आर अपोजिट टू ईच अदर, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब तुम कहोगे भैया क्या यहाँ पर पहले और तीसरे वाले डाइस की जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत क्यों पड़ेगी? आप 4 में से कोई सी भी 2 ऐसी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी बन सकता है कि मान के चलो इनके अलावा किसी और नंबर के अपोजिट पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 4 में से कोई सी भी 2 स्थिति ऐसी चेक करो जिसमें 1 नंबर कॉमन है। जैसे मानकर चलो पहली और तीसरी ले लूं तो कौन कॉमन है? 6 कॉमन है। तो मेरे वीर आप क्या करोगे? 6 नंबर को यहाँ पर ऊपर नीचे लिखोगे, 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ, 6 2 3, क्या बोलेंगे? 6 2 3, और ये 6 5 4, तो 6 5 4, 6 के सामने 1 आएगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो हर एक नंबर के अपोजिट निकाल सकते हो। 6 का अपोजिट 1 है, 2 का 5 है, 3 का 4 है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रही हैं ये चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मेरे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज की क्लास का अगला सवाल ओपन डाइस टू ओपन डाइस पूछ रहा है। ओपन डाइस में अपोजिट निकालना आता है ना सबको? व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। सवाल कह रहा है इस पासे का अध्ययन करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सीधी सी कहानी है ओपन टू ओपन की, कि पहले अपोजिट निकाल लो और फिर ये देख लो कि कौन से अपोजिट इसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, कौन से अपोजिट इसके जैसे मिल रहे हैं। गौर से देखना, एक का अपोजिट क्या है सर? सीधे चले जाओ, 2 को छोड़ दो, 3 पकड़ लो, एक का अपोजिट 3 होगा। सर 6 का क्या है? 4 छोड़ दो, 5 पकड़ लो, 6 का 5 हो जाएगा और 2 और 4 जो बचे हैं वो भी अपोजिट होंगे। और ये अपोजिट जिस ऑप्शन में मिलेंगे वो ऑप्शन मेरा क्या बोलेंगे? सही जवाब होगा। मुझे 1 का अपोजिट 3 चाहिए, 6 का 5, 2 का 4। सवाल यहाँ पर कह रहा है 1 का 3 चाहिए, यहाँ 1 का 3 है। 2 का मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए, 2 का 4 है। 6 का 5 चाहिए, बिल्कुल है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोल दो हाँ या ना। कुछ है इन सवालों में? बताओ, कुछ है इनमें? चुटकी बजाते ही हो जाते हैं सवाल, है ना? चलो बहुत शानदार, बोलो इसका आंसर। ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है एक बार आ जाओ भाई जल्दी से और बता दो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सवाल को समझो। सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। बोलो पहली बार कितने बजे आया? दोपहर को आया 12:30 बजे, ठीक है। दूसरी बार लिख रहा है, दूसरी बार 1:20 पर आया, दूसरी बार 1:20 पर आया, बहुत सुंदर। तीसरी बार 2:30 बजे आया, तीसरी बार 2:30 बजे आया, चौथी बार 4 बजे आया, चौथी बार 4 बजे आया। क्वेश्चन कह रहा है बताओ फिर कब मिलने आएगा। कैसे हद कर रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, लगातार आ रहा है। क्या काम पड़ गया दोस्त से ऐसा? ध्यान से समझना एक बार सभी प्यारे साथी। सब 16 नंबर को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, 16 नंबर को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। ध्यान से एक बार समझेंगे सभी प्यारे साथी। अच्छा, ओके। तो 16 सवाल करा है, उसके पश्चात 4 विकल्प दिए हैं, विकल्पों प्रसाद 3 पासे उसी पासे के हैं। अच्छा ठीक है, तो ए सही नहीं है भाई। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेता हूं एक बार, सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेता हूं, ध्यान से देख लो। सवाल यहां पर कह रहा है कि नीचे एक पासे देखा, सवाल पूरा ना पढ़ने के बुरे नतीजे। नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए, ठीक है। यहां तक विकल्पों में दिए गए प्रसारित चित्रों में से 3 प्रसारित उसी पासे के हैं। भाई साहब इसका मतलब हुआ कि 3 पासे ऐसे हैं जो इसके जैसे हैं। भाई वाह, इसका मतलब इसने ये नहीं पूछा कि कौन सा बनाया जा सकता है, इसने पूछा है कौन सा बनाया नहीं जा सकता, है ना। उस भिन्न चित्र स्थिति की पहचान करें जो दिए गए पासे के नहीं है। भाई वाह गजब। 1 3 6 5 4 2, 1 का 3, 2 का 4, 6 का 5, 1 का 3, 6 का 5, 2 का 4, 5 का 6, 4 का 2, 1 का 3, ये भी बन रहा है। अब यहां देखना ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, 1 का 3 ये भी है, 6 का 5 ये भी है, 4 का 2 ये भी है, 5 का 6 चाहिए, 4 का 2, 1 का 3 ये भी है, 5 का 6 चाहिए, 1 का 3 चाहिए, 4 का 2 ये भी है। ये तो सारे ही बन रहे दिखे हैं क्या? यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 1 3 6 5 4 2, तो 1 3 6 5 4 2, 1 3 6 5 4 2, 1 3 6 5 4 2, 1 3 6 5 4 2। ये तो सारे ही बन रहे हैं भाई साहब, ये तो सारे ही बन रहे हैं। ऑप्शन मुझे लगे खुद बनाना पड़ता दिख है। बताओ भाई जल्दी से, ये तो सारे ही बन गए, कोई बात नहीं है। फिर एक ऑप्शन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, एक ऑप्शन को
थोड़ा सा चेंज ही करना पड़ेगा, ये तो सारे ही बन रहे हैं। बताओ भाई जल्दी से कैसे करें बात को। तो बात को एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 के स्थान पर 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 के स्थान पर लिख देते हैं 2, और यहाँ 3 के स्थान पर लिख देते हैं 4, 3 के स्थान पर 4। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 3 अब इसमें है ही नहीं, तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे नंबरिंग में क्या बोलेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिख देते हैं 5, यहां पर लिख देते हैं 4, यहां पर लिख देते हैं 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर कर देते हैं 6, तो प्यारे वीर क्या बोलेंगे, 6 का अपोजिट 5, फिर ये 6 का 4 होगा, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, डी सही हो जाएगा। क्या ऐसे करूं, एक तरीका तो ये निकल के आ रहा है कि ऐसे कर लूं, सभी प्यारे साथी बता दो कि क्या ऐसे कर लूं, सभी प्यारे वीर बोलो जल्दी से, क्या ये हो जाएगा, बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है, भाई बता दो जल्दी से, थोड़ा सा चेंज कर दिया इस वजह से। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थम्स अप करके बता दो क्या बात एकदम क्लियर है यहां तक, बोलो भाई जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, सवाल को गौर से समझेंगे कि फिर कब मिलने आएगा, इसके आने का अंतर देखना एक बार, अंतर क्या है, कैसे डिफरेंस लेके आया है, ध्यान से समझना कैसे अंतर लेके आया है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि जब 1:30 से 1:20 का अंतर लाया है, तो 12:30 से 1 बजे तक आधा घंटा और 20 मिनट, ये यानी कि 50 मिनट का अंतर निकल के आ रहा है, 50 मिनट का। तो यहां से 1:20 से 2:30 का कितना आ रहा है, देखो 1:20 से 2:20, 1:20 से 2:20, 1:20 से 2:20 यानी 1 घंटा और 10 मिनट और 2:30 तक, तो यानी कि 10 मिनट और, तो अर्थात कितनी हो गई, 70 मिनट हो गई। और यहाँ 2:30 से 4 अर्थात सीधा 1.5 घंटा हो गया, अर्थात 90 मिनट। तुम देख रहे हो दोस्त कैसे कैसे आ रहा है, दोस्त कैसे कैसे आ रहा है, 50 फिर 70 मिनट बाद फिर 90 मिनट बाद, कमेंट में छाप दो एक बार कितनी मिनट बाद आएगा, 110 मिनट बाद आएगा। 110 मिनट क्या है ये, 110 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे में से 10 मिनट घटा दो, 2 घंटे में से 10 मिनट घटा दो। ठीक है गुड्डा, 2 घंटे में से 10 मिनट घटा दो, 4 में 1, भाई 2 घंटे क्यों, क्योंकि 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, तो 4 में 120 मिनट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 10 मिनट घटा दो तो जवाब हो जाएगा 5:50 मिनट। क्या बोलेंगे, 5:50 मिनट करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आओ, आज का अगला सवाल बताओ जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार गौर से देखो और बताओ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, भाई वाह, 4 घंटे में 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले जब 4 घंटे चला होगा तो कितना चला होगा, 1 किलोमीटर चला होगा। उसके बाद इसने 20 मिनट, क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम, तो 20 मिनट का क्या कर लिया, रेस्ट, और 20 मिनट में जो रेस्ट वाला टाइम है उसमें कोई भी दूरी तय नहीं हुई होगी। उसके बाद फिर से 4 घंटे चलेगा, 4 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद फिर से 20 मिनट, प्रत्येक के बाद कर रहा है ना रेस्ट, तो यहाँ पर दूरी तय नहीं है। उसके बाद फिर से
4 कितना, उसके बाद फिर से 4 घंटे चलेगा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर से 20 मिनट रेस्ट करेगा और 20 मिनट में कोई भी दूरी तय नहीं होगी। प्यारे गुड्डा आप देख रहे होगे कि अब तक जो टोटल दूरी है वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, कहने का मतलब 3 किलोमीटर कवर हो चुकी है। क्या 3 किलोमीटर दूरी कवर हो चुकी है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, जो अगली मैं वैल्यू लाऊंगा, मेरे पास 3.5 किलोमीटर जाना था, 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाना है, तो आधा किलोमीटर बोलो कितने घंटे में सर, आधा घंटे में। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर 4 का आधा 2 घंटे ही तो आएगा। तो इसका मतलब आधा किलोमीटर चलने के लिए इसे मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 घंटे का समय लगेगा आधा किलोमीटर चलने के लिए। और प्यारे दोस्तों उसके बाद 20 मिनट का रेस्ट मत करवा देना, या सोचो कि 10 मिनट का रेस्ट करवा दूं, नहीं, अब रेस्ट कंप्लीट हो चुका है, चीजें समाप्त हो चुकी हैं। टोटल टाइमिंग काउंट कर लो, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, 4 4 8 4 12 2 14 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद ध्यान दो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 दिया 60 मिनट, 14 में 1 घंटा जोड़ दो, 60 मिनट का मतलब 15 15 घंटे। 15 घंटे बोले तो सी ऑप्शन भाई गजब का आंसर होगा, गजब का आंसर हो जाएगा 15 घंटे। ठीक है, तो 15 घंटे आपका भी आंसर आया होगा। नेक्स्ट चलो आओ बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर एक बार गौर से समझो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। समझेंगे एक बार सवाल क्या कह रहा है, सवाल को गौर से समझना। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। मान के चलो ये है रमेश, और सवाल कह रहा है रमेश से राम बड़ा है। जो बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जो बड़ा होता है उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। 178 दिन बड़ा है तो 178 दिनों का मैं इसमें अंतर कर दूंगा। कह रहा है यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ था, ये जो रमेश है इसका जन्म कब हुआ था, मंगलवार को हुआ था, सही है। तो राम का जन्म किस दिन हुआ, क्वेश्चन इतना सा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इतनी सी बात पूछ रहा है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो कि जो यहाँ पर 178 संख्या है, जो 178 संख्या है प्यारे बच्चे, 178 में अगर मैं 178 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं, 7 से भाग दे दूं, 7 से भाग दे दूं तो 7 दूनी 14, 3 बच गए, 8 उतारी, 7 पंजे 35, कितना शेष बचेगा 3। तो 178 के साथ कैलकुलेट नहीं करना, केवल 178 की जगह 3 लिख लो। उसका कारण क्या है, उसका कारण सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग जानते हैं 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। जब 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है तो मैं 178 इतनी बड़ी काउंटिंग तो नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि मंगलवार में से इस वाले 3 वैल्यू को मैं माइनस करूंगा। तुम कहोगे भैया प्लस क्यों नहीं करोगे, बड़े के लिए तो प्लस कर दो ना। बड़े का जन्म कब होता है, अच्छा तुम बताओ, 2 व्यक्ति हैं एक बड़ा है, बड़े का जन्म कब होगा, पहले ही तो हो जाएगा, और पहले के लिए हमेशा घटाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, बड़े के लिए घटाना है, जोड़ना है छोटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, 3 घटाओ, मंगल में से 1 गया तो कोई आया सोमवार, 2 गया तो रविवार, और 3 गया तो शनिवार, सैटरडे आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रहा हूं, करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करने की कोशिश करो जल्दी से, बिल्कुल सेम है। बड़े का जन्म पूछे तो घटा देना, छोटे का जन्म पूछे तो जोड़ देना, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति होता है वो बड़े की अपेक्षा बाद में ही जन्मा हुआ होता है। कह रहा है महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। अगर ये श्याम है तो श्याम से क्या है, महेश बड़ा है। महेश को ऊपर लिख लिया। बेटा कितने का अंतर है, 200 का। सर 200 से तो मतलब ही नहीं है ना, आप 200 लिख रहे हो, हम तो 7 से भाग दे के लिखेंगे ना, 7 से भाग दे के लिखेंगे। तो 200 में हमने 7 से भाग दे के लिख दिया, 7 दूनी 14, बच गए 6 जीरो, 7 अट्ठे 56, बच गया 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सवाल कह रहा है 4 बच गए, तो 200 के स्थान पर जो वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई भाई, वैल्यू केवल और केवल 4 रह गई।
तो प्यारे बच्चे ये कह रहा है यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ, तो महेश का जन्म क्या बोला इसने, सोमवार को हुआ है। पूछ किसका रहा है, श्याम का, तो श्याम पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, श्याम पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। छोटे का जन्म पूछ रहा है, छोटे के लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे। -4 करेंगे कि +4, बोलो जल्दी से, तुमसे पूछ रहा हूं। -4 लिखा है मैंने, मुझे ये बता दो मैंने सही लिख दिया ये, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये -4 आएगा या हाँ या ना, यस और नो। सर बिल्कुल नो सर, ये +4 आएगा क्योंकि छोटे का जन्म तो बाद में हुआ होगा। प्लस कर दो, सोमवार में 1 जोड़ो मंगल, 2 जोड़ो बुध, 3 जोड़ो बृहस्पति, 4 जोड़ो शुक्रवार। सर फ्राइडे आंसर लगा दो, डी ऑप्शन। कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ नहीं है सर इसमें तो। बहुत बढ़िया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलेंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, एक बार करने की कोशिश करो। सवाल क्या कह रहा है भाई, किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हुआ है। बृहस्पतिवार, बताओ भाई जल्दी से, महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हुआ है तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना, जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो क्या होने वाला है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताना क्या आंसर होने वाला है इस वाले क्वेश्चन का, बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो, ध्यान से समझो, आवाज आ रही है मेरी, चेक करना एक बार, बताओ जल्दी से प्यारे बच्चे। आंसर आ जाएगा जी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या बोलेंगे, आंसर आ जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। देखो भाई खिलाड़ी आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, नहीं, आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। तुम कहोगे भैया क्यों अधूरे, बताना आंकड़े क्यों अधूरे हैं, जल्दी से बताओ। तो आंकड़े इसलिए अधूरे, इसने कहा है महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, पर तुम्हें ये तो बताया ही नहीं है महीना कितने दिन का है, बोलो हाँ या ना, महीना कितने दिन का है। हालांकि देखो ये कह रहा है महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 4, 7, 11, 7, 18, 7, 25, ठीक है, पर ना तो महीने की पहले को दिन का कुछ सिस्टम बताया यार, 28 का है, 29 का है, 30 का, 31 का है, ऐसे तो कुछ बता दे तभी तो बताऊंगा कि अंतिम पर कौन सा होगा। कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और जब कुछ नहीं बताया तो क्या बोलेंगे, आंकड़े अधूरे हैं सर, आंकड़े ही नहीं है इस क्वेश्चन के, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन की सबसे पहले जब अंग्रेजी वर्णमाला हो, कोई भी अक्षर हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, कुछ हो, सबसे पहले काम पता है तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग, C 3 पर, L 12 पर, A 1 पर, I 9 पर, M 13 पर। यहां पर चेक करो इसे, E 5 पर, P 16 पर, G 7 पर, Q 17 पर, W 23 पर। तो 3, 5 अर्थात +2, 12, 16 अर्थात +4, 1, 7 अर्थात +6, 9, 17 अर्थात +8 और 13, 23 अर्थात +10। भाई साहब सम संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत खूबसूरत। F 6, 9, 7, 8, 20 बढ़ा दो, सबसे पहले 6 और 2 8 पर H आएगा, फिर 9 और 4 13 पर M आएगा, 7 और 6 13 पर एक और M, 8 और 8 16 पर P, 20 और 10 30, 30 पर क्या बोलेंगे सर, 30 तो लेटर नहीं होते, लेकिन 26 से 4 ज्यादा, क्या मैं 13 को 1 नहीं बताता घड़ी में, 14 को 2 नहीं बताता, तो प्यारे साथी जो 30 है 30 की वैल्यू D हो जाएगी, HMMPD, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, गजब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। सवाल को गौर से देखो। टी कितने पर है? 20 पर है, ए 1 पर है, बी 2 पर है, एल 12 पर है और ई 5 पर है। यहां पर एक बार चेक करो, यू 21 पर है, डी 4 पर है, जी 7 पर है, एस 19 पर और एन 14 पर है। हर एक लेटर, हर एक नंबर में डिफरेंस निकालना तुम्हारा काम है। निकालो। ये 20 और ये 21 प्लस 1 हुआ, 1 और ये 4 प्लस 3। प्यारे गुड्डा, पिछले सवाल में सम संख्याएं जुड़ी थी, इस सवाल में मुझे लगता है विषम संख्या जा रही, क्योंकि 1 के बाद 3 गया है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है अर्थात प्लस 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 19 अर्थात प्लस 7, यहाँ 5, यहाँ 14 अर्थात प्लस 9। 1 3 5 7 9, कहानी खत्म। ध्यान से समझेंगे। सी 3 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, 3 और 1 4 पर आएगा डी, 3 और 1 4 पर डी, 8 और 3 11 पर के आएगा, 1 और 5 6 पर एफ आएगा, 9 और 7 16 पर पी और 18 9 27 पर ए आएगा। डी के एफ पी ए, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, नीचे करो कमेंट को, रुक जाओ। बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है दीज आर बॉयज। ध्यान देना, ये जो इसने प्लस प्लस से लगाए ना, ये हमें बहकाने के लिए लगाए, केवल हमें बहकाने के लिए लगा रहा है। बॉयज आर नोटी को 1 4 5, नोटी बॉय सिंह को इतना, नोटी का कोड पूछ रहा है जी, नोटी का कोड बता दो। सर नोटी दीज आर बॉयज में तो आया नहीं है, नोटी इसमें आया है, नोटी इसमें आया है, तो सीधी सी बात है जो आंसर होगा वो 1 3 4 और 1 4 5 में से जो कॉमन होगा वो सही आंसर होगा। सर अगर मैं यहां पर बात करूं ना, सर अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक तो हो नहीं सकता, एक तो हो नहीं सकता। नोटी बॉय सिंह कैसे बोलेंगे? आंसर बताओ, कैसे बोलेंगे इस सवाल का आंसर? ध्यान से समझना, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, क्या हो सकता है? 4 या कितना? तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं नोटी के कोड की बात करूं तो प्यारे साथी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर एक हो सकता है क्या? सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ऊपर भी आया है। जब नोटी ऊपर नहीं आया तो उसका कोड कैसे चला गया? कोड भी नहीं जा सकता। ठीक है, 3 हो सकता है, 3 ना जी ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ऊपर भी है। 4 होगा सही जवाब। क्या? 4 होगा, क्योंकि 4 यहां है, यहां नहीं है और यहां है। इसका मतलब करेक्ट जवाब बोल दो क्या? 4 सही जवाब होगा। बहुत शानदार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे। मैंने एक दिन और डिस्कस किए थे ऐसे ही क्वेश्चन जैसा कि ये बोर्ड पर लगा हुआ है। ध्यान से समझना, एक बार सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। यहां पर सवाल ने बोला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय, याद है तो बता देना, मैंने तुम्हें पिछले 1 2 क्लास पहले ही जस्ट ये चीज सिखाई थी। कह रहा है न्यायालय का अर्थ विद्यालय, विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला, व्यायामशाला का अर्थ है सभागार, सभागार का अर्थ है सिनेमाघर और सिनेमाघर का अर्थ है अस्पताल। तो लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होगा? लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होगा? सर जो लोगों का मुकदमा है ना, लोगों का मुकदमा, सर लोगों का मुकदमे का फैसला वैसे तो होता है न्यायालय में, लेकिन सर इस क्वेश्चन में ना जो न्यायालय है उसे क्या बनाया गया है? बोलो, न्यायालय को क्या बनाया है? न्यायालय का अर्थ विद्यालय बताया है, तो विद्यालय आंसर आएगा। विद्यालय करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बोला इसने? विद्यालय का अर्थ है व्यायामशाला, न्यायालय का अर्थ है विद्यालय। ठीक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इस सवाल का विद्यालय। बहुत बढ़िया, बताओ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। तो आज की क्लास का अगला सवाल बता दो इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डायरेक्शन खूब बेहतर तरीके से आप लोगों को मैंने सिखा रखे। ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझेंगे। डायरेक्शन में यहां पर पूर्व है, यहां पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। तो क्या बोलेंगे, y पूर्व में है x के। क्या y पूर्व में है x के। मान के चलो ये x है तो x का पूर्व कहाँ है। अगर ये x है तो x का पूर्व इधर ही तो होगा भाई। अगर x को यहां सेंटर पे रखूं तो पूर्व इधर होगा। तो y पूर्व में है x के, y पूर्व में हो गया x के। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। आगे ध्यान से समझना। RWA संदीप भैया का लाडला भैया मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया है। बहुत शानदार बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। मिठाई लेके आओ जल्दी से ठीक है, मिठाई लेके आओ जल्दी से। और मिठाई ना भी लाओ तो कोई बात नहीं, बस आ जाओ, मिठाई तो हम खिला देंगे। इतना काम तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपने मिठाई खाने लायक काम किया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। फिजिकल दिल्ली पुलिस का वास्तव में टाइम कम दिया है इन लोगों ने, और जो लोग अब इस समय फिजिकल करके आ रहे हैं निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन लगभग हुआ सा ही है, क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि y पूर्व में x के जो कि z के उत्तर में। ये बताओ z के उत्तर में कौन होना चाहिए, बताना। मैंने तुम्हें कई बार बताया जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो जो z के उत्तर में होगा वो x होगा। तो z को कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। z के उत्तर में x होगा कि नहीं, क्योंकि सीधी बात है z के उत्तर में बाद वाला x है। अगर p दक्षिण में है z के, P दक्षिण में है z के, तो दक्षिण कहाँ है z का, नीचे यहां पर P आएगा। P दक्षिण में है ना z के, तो नीचे आएगा। y के संदर्भ में P का स्थान बताना है, अर्थात y के संदर्भ में P का स्थान जब भी ऐसे बोले तो बेटा इसका मतलब है y पे बैठ के यूं बताओ कि P की दिशा कौन सी है। तो ये बताओ, ये ऐसे ही तो जा रहा है तीर, सर ये तो ऐसे जा रहा है दक्षिण पश्चिम की तरफ। सी ऑप्शन लगा दो, दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल बोलेंगे। सेम सा सवाल है, जल्दी से बताएंगे एक बार। सेम सा सवाल है भाई, मजा ही आ रहा है आज प्रैक्टिस सेट करने में ना। बढ़िया लग रहा है ना, बहुत शानदार फीलिंग आ रही होगी पूरी। और अब इसी तरीके से हमें चीजें लेके चलनी है ताकि समझ में भी आए। कहने का मतलब है क्लास से मैंने फालतू की कोई भी कमेंट पढ़ना सब चीजें खत्म कर दी हैं। अब केवल और केवल कंटेंट की बात होगी प्यारे गुड्डा। केवल और केवल हर चीज को मैनेज करके चलूंगा, चाहे वो प्रैक्टिस हो, स्पीड हो, कंटेंट हो, पूरा सॉल्यूशन हो, और एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितनी बात तो मैं बता सकता हूं वो सारी चीजें लेकर चलूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहां पर पूर्व है, यहां पश्चिम है, यहां उत्तर है, यहां दक्षिण है। सही है। सवाल कह रहा है कि गांव P के उत्तर पश्चिम में x है, P के उत्तर पश्चिम में x है। सर अगर ये P है ना तो P का उत्तर पश्चिम सर इधर होगा इनके बीच में। तो P के उत्तर पश्चिम में अर्थात यहां पर x होगा। सर बोलो हाँ या ना। P के उत्तर पश्चिम में बोलो यहां पर x होगा कि नहीं होगा। कह रहा है गांव B P से दक्षिण में है, तो P से दक्षिण का नीचे, तो यहां पर B हो जाएगा। गांव B के पूर्व में गांव M है, तो B का पूर्व इधर होगा, यहां M को लिख दो। गांव M X से किस दिशा में है, तो इस X के आधार पर बताओ M कौन सी दिशा में। ऐसी तो जा रहा है ये तीर, ऐसी तो जा रहा है सर, इधर ही तो आ रहा है निकल के, दक्षिण पूर्व पर। ए ऑप्शन होगा सर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भाई। वाह, बोलो एक बार बात आ रही है समझ में। सभी प्यारे साथी एक बार बोलो, क्या बात समझ में आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। पढ़ते पढ़ते करने की कोशिश करना, जब कभी इशारे वाला हो। इशारे वाले क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ऐसी है
कि मान के चलो घुमा के पूछ रहा है तो मैं कह नहीं सकता मामला क्या बन सकता है, लेकिन अगर सीधा सीधा पूछ रहा है तो ध्यान रखना, केवल क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते कर देना, ठीक है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ध्यान देना, आदमी कह रहा है अपने मित्र से, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी, ध्यान देना, मेरे पिता, सवाल को एक बार एज्यूम करने की कोशिश करो, कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, कौन बोलो, पिता की, पापा की पत्नी तो मम्मी हो एक रहे, मेरे पिता की पत्नी यानी माता के इकलौते पुत्र, मेरी मम्मी का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हूंगा की पुत्री है, इसका मतलब मेरी पुत्री है, बोलो हाँ या ना। सवाल कर रहा है लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, भाई पुत्री है वो उसकी, है ना, पुत्री होगी ना, वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी बोले तो मम्मी, मम्मी के इकलौते पुत्र, इकलौता नहीं बोलता तो हो सकता था कि भाई भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है कि इकलौता बोला है तो मेरे ही लिए बोला है कि पुत्री यानी मेरी पुत्री है, तो लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, पुत्री हो जाएगी, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बोलेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार बोलेंगे जवाब क्या है। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है ना, एक पुरुष एक महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है इसकी माँ यानी एक लड़की है, लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, एक आदमी कह रहा है ना, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ, इसकी जो माँ है ना वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो ये बताओ पहले मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन है, मेरी सास कौन होगी, मेरी पत्नी की मम्मी होगी, और मेरी पत्नी की मम्मी अर्थात मेरी सास की इकलौती पुत्री घूम के फिर मेरी पत्नी हो गई, और क्या बोला इसकी माँ, अर्थात इस लड़की की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, इस लड़की की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, अर्थात सवाल कर रहा है उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध होगा, प्यारे दोस्तों वो पिता होगा, उसका वो पिता होगा, डी ऑप्शन। ओ यार ये सी क्यों बता रहे, पति आंसर कौन बता रहा है, ये पति आंसर क्यों बता रहे हैं, पिता आंसर होगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं गुड्डा, ऐसी गलती करोगे ध्यान रखना, अगर इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर ध्यान रखना बहुत बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा फिर मैं तुम्हारा। एक तो मैंने कहा ना कल भी, एक तो टूट गई गिर के और दूसरे तोड़ दे पापा, मुझसे आके मत कह दियो इतना आसान क्वेश्चन गलत हुआ है। गौर से देखो यहाँ सवाल को फिर से समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है इसकी माँ यानी एक लड़की है, मुझे ये बताओ अगर ये वो लड़की है जिसकी ओर इशारा हो रहा है, कह रहा है इसकी जो माँ अर्थात ये जो है इसकी माँ अर्थात ये मेरी सास की अर्थात इसकी जो माँ है ना ये मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो मुझे ये बताओ कि मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी पत्नी नहीं है, मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी पत्नी है। तो सवाल को एक बात बताओ उस पुरुष का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो सीधी सी बात है इसकी तो माँ है, पति तो जब होता जब क्वेश्चन कहता कि उस पुरुष का उस महिला की माँ से क्या संबंध है, सवाल कहता ना उस पुरुष का उस महिला की माँ से क्या संबंध है, तो मैं कह देता कि भैया ठीक है सही है, तो मैं कह देता कि भैया आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पति, लेकिन सवाल उस महिला से पूछा है तो पिता आंसर होगा। बोलो आ गई, अब कैसे कह रहे हैं ओ हाँ है, ओ हाँ सॉरी बोलो अपने आप से एक बार, इतनी आसान सवाल को गलत करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल बोलेंगे एक बार जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। 27 की बार बार डिमांड क्यों कर रहे हो, 27 में क्या दिक्कत है, 27 सीधा सीधा है, गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है, तो पी का उत्तर पश्चिम इधर ही तो होता है, उत्तर ये पश्चिम ये, पी के उत्तर पश्चिम में एक्स हो गया, गांव बी पी के दक्षिण में, तो बी का हो गया पी के दक्षिण में नीचे को, बी के पूर्व में गांव एम है तो बी का पूर्व इधर एम हो गया, गांव एम एक्स से किस दिशा में, तो ये जो एम है इस एक्स से पूछा है, ऐसी तो क्रॉस होके जाऊंगा दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत थी भाई, इसका आंसर बताओ। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है,
सीमा सुधीर की बहू है, ऐसे मत बोल दियो कि सीमा सुधीर की बहू है तो यूं सोचने लग जाओ उसकी पत्नी हो गई। बहू का मतलब पत्नी नहीं होता। कभी सोचो जी वो गाना तो है, तने कौन कहे बहू कारे की मैं खाल काट दूं, ऐसे करके जो गाना है। हर वक्त भावुक मत हुआ करो। बहू हो करे पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। सीमा सुधीर की बहू है, इसका मतलब सुधीर के बेटा की पत्नी का नाम है कौन? सीमा। जभी तो बनेगी बहू, सीमा सुधीर की बहू जभी तो बनेगी जब पुत्र की पत्नी बनेगी। ठीक है, आगे कह रहा है और रमेश की भाभी है। इसका मतलब सुधीर के बेटा का जो भाई है ना, उसका नाम रमेश है। रमेश की भाभी तो बनी, रमेश के भैया की पत्नी है, तो भैया की पत्नी को हम क्या बोले करें? भाभी बोले करें। कह रहा है कि मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। इसका मतलब जो ये प्लस है ना, रमेश का अकेला भाई भी है, सुधीर का पुत्र है, तो ये ही है मोहन बाबू, ये ही है सीमा के मलूक से पति। ठीक है, ये कह रहा है सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है? अरे री, सीमा और मोहन के बीच के संबंध की बात कर रहा है। पति पत्नी नहीं लिख रहा, पति नहीं लिख रहा, पत्नी लिख रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सीमा इसकी पत्नी हो